वेलकम बैक दोस्तों। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम स्टूडेंट्स, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पीए का कंफ्यूजन जो है ये काफी दिक्कत करता है। ये क्लास 9 के चैप्टर 2 में काफी बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इसे रटना नहीं है, इसको समझना है और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपके कंफ्यूजन को 100% दूर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। दोस्तों, शेषफल प्रमेय बताता है, जब आपके पास एक पॉलिनोमियल है, वो कहता है कि ये सत्य है कि अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें, आप px को x माइनस ए से डिवाइड कर दें कि आपको शेषफल मिलेगा, मतलब रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर मिलेगा और ये भी जान जाइए कि वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, pa के बराबर होगी। अब pa क्या है भाई दोस्तों, यहाँ पे आप आइए और x की वैल्यू a पुट करिए किसमें, px में, तो यहाँ से कुछ वैल्यू मिल जाएगी आपको। यही वैल्यू जो है पीए कहलाती है। ठीक है, इसको पीए से सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैल्यू तो होगी 3 4 5 एक्स वाई जेड जो भी हो, आपको मिल गया, उसको ही आप बोल दोगे ये मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, भाग दिया, जो मिला वो रिमाइंडर हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया। ये सत्य है, कथन ये सत्य है। ठीक है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं झुटलाया जा सकता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए, कंसिडर कर लीजिए कि दो नंबर है 15 और 6, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक, और इसमें आप 15 को 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बच्चों वाला काम करते हैं हम लोग। और हमने 2 बार काटे, 12 आया और ये रिमाइंडर 3 आ गया, शेषफल 3 आ गया। दोस्तों, 2 बार कटा, 3 बचा, भाग दिया 6 से। बात समझ में आ गई? ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिख दिया। अभी थोड़ा सा इसको और हल्का बना देते हैं। 2 प्लस 3/6 अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसी मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम कटा, 3 रिमाइंडर मिला और 6 से डिवाइड किया था। किसको? 15 को 6 से डिवाइड किया था, तो ये पूरा हमें आंसर मिला। अभी दोस्तों, 6 को यहाँ से नीचे से डिनोमिनेटर से हटा देना है, दोनों तरफ से हटाइए। इसका एक ही प्रोसेस है, आप बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चलिए, यहाँ भी मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 6 से किया, इसको भी 6, सबको 6 दिया और ये 6 एलिमिनेट हो गया, यहाँ 6 भी एलिमिनेट हो गया, डिनोमिनेटर से हट गया। 15, 6, 2 और 3। दोस्तों, एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके ये एक सिस्टम हमारा तैयार हो गया कि हम 15 को लिख सकते हैं 12 धन 3 और 12 को लिख सकते हैं 6 गुणे 3 2, 6 इंटू 2। दोस्तों, ये हो गया हमको जो हम नंबर्स को जो है एक्सप्रेस करते हैं वो। ठीक है, वी राइट दिस टाइप ऑफ, ये हुआ हमने इसको वी डिवाइड दिस, हाउ टू एक्सप्रेस, मैंने एक्सप्रेस कर दिया इसको, वी राइट दिस फॉर्मेट। ठीक है, अब ये फॉर्मेट आया तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमने इसको बताया कि ये जो आपको लास्ट में मिल रहा है ये रिमाइंडर है, यही आपका शेषफल है। सारा खेल इसी के लिए हो रहा है भाई, इसी को पाने के लिए हम इतना युद्ध कर रहे हैं। ठीक है भाई, डिवीजर भी है जिससे आप भाग दे रहे हो। ठीक है, यही डिवीजर है, यही डिवाइड कर रहा है सबको। ठीक है, अभी ये क्या है, डिविडेंड को डिवाइड करेगा, जिसमें आप भाग दोगे, यही मेन पॉलिनोमियल है px। ठीक है, मैं ऐसे सिंपली समझा रहा हूँ। ठीक है, और 6 जो है दूसरा पॉलिनोमियल है gx। ठीक है, ये आपका क्यूसेंट है बेचारा, ये qx है, ये भाई साहब rx है, मतलब रिमाइंडर वाले हैं, स्मॉल rx कर लीजिए। ठीक, अभी ये बातें समझ में आ गई। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने इसमें दो, एक बात तो हमें ध्यान देना होगा, ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि 3 और 6, 6 और 3 में एक संबंध है, ये है, ये कभी जो है रिमाइंडर जो है यहाँ के डिवीजर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, डिवीजर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होगा, इक्वल नहीं हो सकता है और बड़ा नहीं हो सकता है। किससे? डिवीजर से। तो डिवीजर हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन रिमाइंडर, ग्रेटर देन रिमाइंडर। ठीक,
अगर इक्वल आ जाएगा तो फिर एक 1 टाइम और कटेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ मिलेगा ही नहीं, तो बड़ा छोटा की कोई बात ही नहीं है। आगे देखते हैं, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि एक जहाँ पे 0 आ रहा है उसकी बारे में बात करते हैं, जहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही 12/6 कर लिए और इसमें आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है, 2 टाइम गया और ये आपका रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर भाई 0 आ रहा है। तो फैक्ट वाली बात ये है, कॉन्सेप्ट वाली बात ये है कि दोस्तों ये जो डिवीज़र है, यहाँ पे इसका नाम हम लोग फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी डिवीज़र को फैक्टर भी कहते हैं। कब कहते हैं? जब रिमाइंडर 0 हो, उस कंडीशन में फैक्टर कहते हैं, क्योंकि पूरा डिवाइड कर रहा है ना, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कुछ भी बच नहीं रहा है। उस कंडीशन में वो जो है पॉलिनोमियल का मतलब 12 का ये फैक्टर है, मतलब इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। कौन? ये 6, ये 2, ये दोनों फैक्टर हैं। और ये बंदा क्या है? ये बंदा मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल कौन है? 12 है। 6 के टेबल में आता है 6 2 जा 12, 2 के टेबल में आता है 2 6 जा 12, ठीक है, तो 12 एक मल्टीपल है, ठीक है, 6 एक फैक्टर है। ओके, 6 इज द फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, यहाँ पे 6 एक फैक्टर है किसका? 12 का। आगे बढ़ते हैं, और 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ओके, ये बातें समझ में आ गई कि रिमाइंडर 0 होगा तो आप डिवीजर को ही क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे, डिविडेंड को आप कहेंगे मल्टीपल, ठीक है। ओके, कैन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल टू अनदर पॉलिनोमियल? अब हम आते हैं अलजेब्राइक फॉर्मेट में, ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्मेट में आते हैं। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो है एक दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये हमने दिया कि डिवाइड किया एक डिवाइड पॉलिनोमियल दिस टू एन अदर पॉलिनोमियल दिस। बहुत सिंपल लिया है मैंने, इसको मोनो बोलते हैं, मोनो पॉलिनोमियल बोल। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हो x से, ठीक है, x माइनस 0 भी आप शो कर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, x से ही डिवाइड करते हैं हम, ठीक। आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे गणित। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, मैं बताने की क्या कोशिश करने वाला हूँ ये आप समझिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं? एलसीएम तोड़ लेते हैं, ठीक है, अब सभी पे एलसीएम तोड़ लिए, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, क्या पूरा भाग जा रहा है? हाँ, भाग जा रहा है पूरा, ठीक है, 2 और x का इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का एक्स स्क्वायर में डिवाइड करें तो एक पावर ये कट जाएगा, बच जाएगा x, और ये x का 1 टाइम। अब ये पूरा कंप्लीट कट रहा है, ठीक है, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और यहाँ भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया इससे, तो ये वाला पॉलिनोमियल px ये डिवाइड हो गया gx से, ठीक है। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ दोस्तों, अब क्या है कि आप 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स को कैसे और शो कर सकते हो? इसको आप ले जाओ इस साइड में, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, और रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं मिला, कंप्लीट डिवाइड हो गया। ओके, यहाँ पे आ गया 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस इक्वेशन को आपको देखने पे क्या पता चलता है? इसको आपको देखने पे ये पता चलता है कि दोस्तों ये एक फैक्टर है, ये डिवीजर था, और ये क्यू था, और ये रिमाइंडर था rx, और ये px था। ये फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो इसको हम f से कहेंगे और ये भी क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। दोनों फैक्टर हैं, x से हमने डिवाइड किया, ये किसका फैक्टर है? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब पूरी तरह कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। आप इससे भी भाग देंगे, x टाइम जाएगा और कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है सर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। और दूसरी बात ये कि अगर हम रिमाइंडर 0 ना हो, वैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं और हमें समझ में आ जाएगा कि ये फैक्टर थ्योरम क्या है और रिमाइंडर थ्योरम क्या है। हमने फिर से
पॉलिनोमियल लिया और x से डिवाइड करना है। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, डिवाइड करिए, 2x² आएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 को डिवाइड करेगा x, ये आपके पास इतना आ गया। और नीचे से आप x और x एलिमिनेट करिए, x को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 2x² प्लस एक्स, और यही x जो है ओवरऑल सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी प्लस x अपॉन एक्स, अब मिला क्या 2x² 2x³ प्लस x² प्लस 1, ये x1 आ गया, ठीक है। तो आपको मिल क्या रहा है x 2x² प्लस एक्स और प्लस 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2x³ प्लस x² प्लस 1, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और ये आपका px है। अब आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अब आते हैं असली खेल पे। खेल ये कह रहा है कि px, देख ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर थ्योरम का ये जो है इक्वेशन है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक, ये आपका जो है x माइनस ए यहाँ पे शो हो रहा है। बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में कि हम दो ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिससे इसका जो है क्लियरिफिकेशन यहाँ पे कर दिया जाएगा और जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। यही यहाँ पे मेन पॉइंट है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, हमने एक पॉलिनोमियल लिया, उसका नाम है x² माइनस 2x, ठीक है। सेम ऐसा ही पॉलिनोमियल यहाँ भी लिया और अलग अलग हमने कैंडिडेट से डिवाइड करना शुरू किया। एक x माइनस 2 से किया और एक बार x माइनस 3 से किया। आता क्या है, चलिए चेक करते हैं और यहीं पे सारा थ्योरम समझते हैं। यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे x माइनस 2 नीचे है, ये कैंसिल हो गया और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया और हमें आंसर मिल गया x, मतलब x टाइम ये x टाइम में कट जा रहा है, ठीक है। मतलब x² माइनस 2x, x माइनस 2 से x टाइम में कट जा रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और यहाँ पे मिल गया x² माइनस 2x। दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, इसमें रिमाइंडर कहीं भी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि प्लस करेंगे 0 है, ठीक है। तो ये आपके पास एक फैक्टर आ गया, ये आपका फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 मिल रहा है, ठीक है। ये आपका फैक्टर हो गया इसका, ठीक, और ये आपका मल्टीपल हो गया, मतलब ये px हो गया, क्या होगा px, ये आपका x माइनस ए हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। x भी फैक्टर है किसका, मल्टीपल का, इसका x² माइनस 2x का, ठीक। इससे कॉमन बात ये निकल के आ रही है कि दोस्तों अगर आप सोचें कि ये जो डिवीजर है और ये जो क्यूसेंट है, ये दोनों जो है अगर टोटल यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए, 0 बना दिया जाए, मतलब x माइनस ए को 0 बना दिया जाए, तो हमें r की वैल्यू मिलेगी x² माइनस 2x इज इक्वल टू r। r क्या आ रहा था दोस्तों, 0 आ रहा था, यहाँ रिमाइंडर आता है r, मैंने r से दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। किस बेस पे आया है, जब हम when we take x माइनस a या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ 0 इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पे 0 ही, वो भी रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, रिमाइंडर जो है आपका px के इक्विवेलेंट आ रहा है, यही आपका px है। और किस बेस पे आ रहा है, x माइनस 2 पे, जब x माइनस 2 को 0 कर रहे हैं तभी ये हमारा px आ रहा है, ये px आ रहा है, ये टोटल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, किस बेस पे, x की वैल्यू 2 पे, क्या, तो r क्या आ जा रहा है p2, ठीक है, या हम कह सकते हैं pa, क्या कह सकते हैं pa। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर x माइनस ए अगर है 0 का इक्विवेलेंट तो pa आंसर आएगा, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, r किसके इक्विवेलेंट आएगा, pa के इक्विवेलेंट
आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पी एक्स के बराबर हो जाता है और डी क्यू क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। आइए इस पे भी इस एक बार और देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो यहाँ कॉमन तो हम अभी लेंगे नहीं। अभी हम x माइनस 3 के लिए सिस्टम बनाएंगे कि ऊपर कहीं x माइनस 3 आ जाए और कटे। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस एक्स ऐड कर देंगे और एक प्लस एक्स भी ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 3 लिखेंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। फिर ये क्या बनेगा, x कॉमन ले लेंगे और x माइनस 3 और प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, ये आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि एलसीएम जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे तो x माइनस 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, x, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, x अपॉन एक्स माइनस 3, और किसके इक्विवेलेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस 3 के इक्विवेलेंट है। ये सीधे यहाँ तक आ रहा है। अभी क्या करना है दोस्तों, इसको नीचे से डिनोमिनेटर को हटाना है। तो हम x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर दोनों तरफ, यहाँ भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू, और यहाँ भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा डिनोमिनेटर हट जाएगा और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, ये इससे कटा और ये इससे कटा और ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए कि ये रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, आर एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है, और ये आपका है एक्स माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस आर और एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए दोस्तों ये सिस्टम आपका तैयार हो रहा है ना, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगर आप इसको 0 के बराबर लिख दें कि x माइनस 3 को 0 के इक्विवेलेंट लिख दें, तो ये वाला डी क्यू क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 3 के बराबर। 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर आपको मिलेगा, तो x माइनस x बराबर मिलेगा आपको 3। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस 6 इज 3। r की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, 3। यहाँ पे आप रख के देख लीजिए, ये आ रहा था आपका x, रिमाइंडर कितना आ रहा था दोस्तों, रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा था x बराबर r, यहाँ पे रिमाइंडर ये शो हो रहा है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी, अगर हम x माइनस 1 को 0 के इक्विवेलेंट रख रहे हैं, मतलब x माइनस 3 को 0, x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ डायरेक्ट निकल रहा था, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि आया कहाँ से। देखिए यहाँ पे d और q को, ठीक है, तो ये 0 के इक्विवेलेंट कर दिया है, तो ये पूरा टर्म आपका जो है हट जाएगा और r इज इक्वल टू पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है, px। तो वही px में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं और हम बोलते हैं कि रिमाइंडर के बराबर आएगा, इक्वल टू pa कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इक्वल टू pa। यहाँ पे आप देखिए कि ये px है ना, ये px है और यही pa हो गया, p3 हो गया, ठीक, समझ में आ रही बात, p3 हो गया ना। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और दूसरों को शेयर भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जो है सारी इसकी जो कहानी थी इसमें बता दी है, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, और क्यों ऐसा लिखा जाता है। तो अब तो आप डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, और आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग में मैप हो गया कि क्यों 0 पुट किया जाता है, डी क्यू को 0 बनाने के लिए पुट किया जाता है। तो डायरेक्ट, और जो आपका ये रिमाइंडर है वो आपका इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीएमसी। देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करिए, उनके भी कन्फ्यूजन को दूर करिए।